है पीएम न्यूज 24 सच का। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विवेक कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पीएम न्यूज 24 सच का आईना। तो बात करते हैं खास खबर पर। खबर है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। पति के इलाज के लिए लिया था कर्ज में डूब चुकी महिला 2019 के लॉकडाउन के बाद दुष्कर्म और प्रताड़ना की बनी शिकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो की प्रयागराज इकाई ने पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाने का बीड़ा उठाया। प्रयागराज कीटगंज थाना संबंधित क्षेत्र की रहने वाली नसीमा बानो काल्पनिक नाम पत्नी स्वर्गीय शहजादे हसन को पति के ही करीबी दोस्त रणवीर यादव उर्फ डब्बू यादव ने बनाया हवस का शिकार। आरोप है कि महिला ने अपने पति के इलाज के लिए काफी कर्ज उठा लिया था। आखिरकार कितना कर्ज लेना भी महिला के काम न आया। पति 2018 में गुजर गया और फिर शुरू हुआ रणवीर यादव उर्फ डब्बू यादव का घर पर जरूरत से ज्यादा आना जाना, सांत्वना देना। कर्जदार घर पर रोज आने लगे। धीरे धीरे करके महिला ने उनकी कर्ज को देना शुरू किया। मगर 2019 के लॉकडाउन के बाद महिला की आर्थिक स्थिति इस कदर टूटी कि वह कर्ज देने लायक ही नहीं बची। वह अपनी 3 बच्चियों का भरण पोषण करती या उन्हें कर्ज देती। इसी का फायदा उठाकर डब्बू यादव ने महिला से कहा कि तुम्हें कर्जदार रोज परेशान करते हैं। डब्बू यादव ने कहा कि मैं तुम्हारा लोन करा देता हूँ जब से तुम नैनी क्षेत्र में अरैल के पास रह लो। जब मैं तुम्हारा लोन पास करा दूंगा तो तुम कर्जा चुका देना। महिला झांसे में आ गई और उसने डब्बू यादव की बात माना। अपनी 3 बेटियों को लेकर नैनी स्थित क्षेत्र अरैल मोड़ के पास 2 कमरे के मकान में शिफ्ट हो गई। जिसके बाद शुरू हुई डब्बू यादव की साजिश। जरूरत से ज्यादा आना जाना और रात में धीरे धीरे करके रुकने लगा। उसने एक दिन मौके का फायदा उठाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला को डरा धमकाकर चुप कराकर महिला के पास कोई और अन्य विकल्प न होने के कारण उसने अपनी चुप्पी साध ली। उसके बाद सिलसिला यही नहीं रुका। महिला की बड़ी बेटी जिसकी उम्र उस वक्त तकरीबन 20 साल के आसपास रही होगी कि डब्बू यादव ने उसके साथ भी बलात्कार किया। इसके बाद महिला ने विरोध किया तो महिला के 9 वर्षीय बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई और फिर लगातार बेटी का भी बलात्कार करने लगा। डब्बू यादव ने कुछ दिन बाद उससे छोटी बेटी जिसकी उम्र तकरीबन 18 वर्ष है उसके साथ भी दुष्कर्म का प्रयास किया। यहाँ से विरोध होना शुरू हुआ। धीरे धीरे करके डब्बू यादव ने हैवानियत के सारे हदें पार करके महिला की 14 वर्ष की बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जिसके बाद डब्बू यादव के खिलाफ महिला और महिला की बच्चियों ने विरोध किया और अकेले महिला की बेटी हिम्मत जुटाकर थाना नैनी पहुंच गई। क्षेत्रवासियों में घटना से काफी आक्रोश है। आज दिनांक 9 अगस्त को सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र चाका में पीड़िता ने मेडिकल ऑफिसर के सामने अपना बयान दर्ज कराया। संभवतः कल पीड़िता का मेडिकल होगा। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना का पता चलते ही राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो की टीम पीड़ित महिला के साथ देर रात तक नैनी थाने में डटी रही। मामले में FIR दर्ज हो चुकी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो की प्रयागराज टीम का कहना है कि जब तक आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती है तब तक पूरी टीम महिला के साथ लगातार खड़ी रहेगी। प्रयागराज से हमारे संवाददाता साहिबा खान की ये रिपोर्ट। ये क्या है, आज आप लोग यहाँ आए हैं, क्या मामला था ये? मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद खालिद समदानी, नेशनल वुमेन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो प्रयागराज की तरफ से आया हूँ। यहाँ पे एक पीड़िता जो कई दिनों से सताई जा रही थी उसके साथ जो है बलात्कार हो रहा था। कल हम लोग थाने पे गए थे। वहाँ से जो है काफ़ी देर रात तक उससे जो है पूछताछ हुई। एसओ से जो है बातचीत हुई, इंस्पेक्टर से बातचीत हुई, सर आप इनका केस क्यों नहीं बना रहे हैं। उसके बाद वही पीड़िता यहाँ पे आई थी, उनका जो है मेडिकल होना था। तो आपकी FIR लॉन्च हो गई? आप लोग ने FIR कल रात में लॉन्च हो चुकी है और मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ पुलिस वो थाने का, नैनी थाने का। जो पीड़िता है वो नसरीन बानो, जो 50,000 रुपये कर्ज लेने के एवज़ में उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। यहीं पे अरेल में एक घर में रख के उनके साथ गलत हरकत की जा रही थी। साथ ही साथ उनकी बच्ची
अब जिसकी उम्र 20 साल थी उसके साथ भी जो है ये घिनौना कार्य किया जा रहा था। लगातार उसके साथ जो है हरासमेंट हो रहा था, सेक्सुअल हरासमेंट। आरोपी कौन है इसका, क्या आप लोगों को आरोपी पता है? डब्बू यादव तो आरोपी जो कहाँ है इस वक्त? कीटगंज का निवासी है, वो भी अभी आए थे, मेडिकल उनका भी हो रहा था, शायद अभी अंदर हैं, हॉस्पिटल के अंदर हैं। प्रशासन से आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है? प्रशासन ने कल थाना नैनी में अच्छा सपोर्ट दिया, सहयोग दिया। फैज़ान भाई थे, आप लोग सब, हम लोग की टीम गई थी वहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स की, तो काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा सर कल तक का समय हमको दीजिए, हम सारा जो है विस्तृत जानकारी आपको देते हैं और रिपोर्ट तो ज़रूर लिखी जाएगी, ये उन्होंने आश्वासन दिया। तब हम लोग देर रात में वहाँ से गए ताकि ये किसी और के साथ फिर इस तरह इसका काम ना कर सके। किसी और के साथ ना होना चाहिए इस तरह से। बच्चे को हमारी जो है डराता धमकाता था बहुत कौन, बुरी आपके बेटे तरह। को? जी, मेरे बच्चे को बहुत बुरी तरह मारा था ये डब्बू यादव, और ये घुटने के बल जो है उसकी गर्दन पर रखे था। कहा कि अगर ये जो है तुम लोग इसी तरह करती रहोगी तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे हम। बहुत मुश्किल से हाथ पैर हम लोगों ने जोड़ा, तब जाकर मेरे बच्चे को छोड़ा वो। क्या नाम है बेटा? आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद यासीन। क्या हुआ था बेटा, आपको क्या करता था? हमको मारता उड़ता था, ये डराता था। क्या कहता था? बोले तुमको मार देंगे, बंदूक से तुम मर जाओगे। फिर क्या मामला है? आप लोग आज सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र गई थी, किस लिए गई थी वहाँ पर चाकर? ये हम लोग बहुत परेशान थे 2020 में, और पैसों का मामला था। कर्जदार हमको बहुत परेशान कर रहे थे हम लोगों को, और ये हम लोग एकदम ज़्यादा कर्जदार रोज़ आने लगे कि हम लोग को पैसा हमको दो, हर हाल में पैसा चाहिए। तो ये डब्बू यादव मेरे घर आते जाते थे। ये लोग, इसने हमको बहला फुसला कर कहा कि नैनी में हमारा घर है, वहाँ पर चल के रहो, वहाँ पर जब तुम्हारा बड़ा लोन करा देंगे अपना अदा करके वहाँ से चली आना। और फिर उसके बाद जब लोन नहीं कराने के बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। मेरे साथ 2-3 महीना मेरे साथ गलत काम करता रहा ये। फिर मेरी बेटी के साथ भी शुरुआत की। आप मेरी बेटी से ये पूछ सकते हैं क्या क्या उसने किया मेरी बेटी के साथ। आप अपना नाम बताइए। अच्छा, नाम मत बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? पहले तो मेरी मम्मी के साथ गलत होते हुए देखा, तो जब उसको हम देख लिए थे तो वो मेरे साथ भी करना शुरू कर दिया कि अगर तुमने ये गलत करोगी तो हम तुम्हारे साथ भी तो जब मैं आवाज़ उठाने लगी तो मेरे साथ भी गलत काम करा। फिर मुझे फर्जी कागज पे मुझसे साइन करवा लिया था ये कि कितने दिन पहले की बात है ये 3 महीने की पहले बात है। 3 महीने। उसके बाद क्या हुआ? उससे मैं फर्जी कागज पे मुझे साइन करवा लिया था कि अब आज से तुम मेरी बीवी हो। जी, मेरे साथ 3 महीनों तक गलत काम करता रह गया। फिर इसके बाद मेरी बहन के साथ शुरू करने का कोशिश कर दिया। कौन सी बहन? आप लोग कितनी बहनें हो? मेरी 3 बहन हैं। और भाई कहे हैं? एक भाई है। फादर आपके एक्सपायर हो गए हैं? जी। कब? ये 2018 में। फिर कौन सी बहन की बात आई? मुझसे छोटी वाली बहन। कौन है इसमें से? पीछे वाली। अच्छा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, वहीं से बताइए। हमसे जबरदस्ती करता था, छूटा चाहता था। अब आखिरी टाइम पर आप लोगों ने कैसे ये बात हुई कि आरोपी इस वक्त पकड़ा गया है, क्या हुआ था? कैसे आप लोग उनके चंगुल से चंगुल से छूटे कैसे आप ये लोग? मेरी बेटी के साथ जब गलत करने की कोशिश की। बताओ, बयान दो। हम दूसरे वाले कमरे में खेल रहे थे। ये छोटी बच्ची के? जी, ये छोटी बच्ची है। कोई सामान पलंग के नीचे गिर गया, वो हमें बहाने से बुलाया और हम जब सामान निकालने लगे तो वो अपना कपड़ा उतारने लगा और मेरा मुंह दबा के दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे जैसे हमने छुड़वाया और चिल्लाया तो मम्मी लोग अंदर आई और तमाम बाहर वाले लोगों से हम लोग मदद मांगी, तो उन लोगों ने मदद की और उसे मारा भी। तो आपके मोहल्ले वालों ने आपकी मदद की? जी, और फिर हम लोग वहाँ से भाग के रेलवे स्टेशन में छुपे हुए थे। अब आपकी प्रशासन से क्या मांग है? अब आप हम लोग- पुलिस से क्या चाहती हैं? बस हमको इंसाफ चाहिए, उसको जेल कराना है। ये मेरी बेटी की इज्जत का मामला है। इसने इज्जत पे हम लोगों की इज्जत से खेला है। बस हमको ये इंसाफ चाहिए, इसको जेल करा के रहिए ताकि ये किसी